आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 की पहली एक्सरसाइज है 5.1। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, सारी जो है वो ग्राफ पेपर से मुतल्लिक है। तो चलिए अभी इसी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। सबसे पहले हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है 12x प्लस 30 इक्वल -6। तो 12x प्लस 30 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, -6 और -30 हो जाएगा। दोनों माइनस के हैं, प्लस कर लेंगे, -36 हो जाएगा। ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। अब हमने एक लाइन ड्रा करनी है। लाइन के एक तरफ प्लस वाले नंबर लिखने हैं, दूसरी तरफ माइनस वाले नंबर लिखने हैं। अब यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो एक तरफ आप 4 नंबर तक नंबरिंग कर लें, दूसरी तरफ भी 4 नंबर तक कर लें, ठीक है। अब ये -3 है तो हमने जहाँ पे -3 लिखा होगा वहाँ पे निशान लगा देना। जैसे ये -3 है तो मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ। सेकंड पार्ट x डिवाइड 3 प्लस 6 इक्वल -12। प्लस 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। -12 में -6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा -18। यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा। जब 3 इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा -54, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -54। अब -54 को नंबर लाइन पे ड्रा करना जो वो मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया है 10-10 नंबरों का इसमें गैप शो करेंगे और लाइन को ड्रा करेंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ पे 10-10 नंबर्स का इनके दरमियान वक्फा रखा है। 0 इधर +10 +20 और +30, और यहाँ पे -10 -20 -30 -40 -50 और -60। अब -54 है तो ज़ाहिर सी बात है ये 50 है, इसी के सेंटर में कहीं पे 54 होगा तो आप इसके सेंटर में निशान लगा देंगे तो ये आपका -54 हो जाएगा। तीसरा पार्ट है x डिवाइड 2 -3x डिवाइड 4 इक्वल 1/12। इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 4। 2 को 4 पे डिवाइड करें 2 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x। फिर 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल 1/12। अब 2x में से 3x को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -x, क्योंकि 3 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 4 इसके नीचे इसी तरह आएगा। अब यहाँ पे 4 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब दूसरी तरफ जाएंगे तो ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 डिवाइड 12 और यहाँ पे -x रहेंगे। अब इन दोनों की कटिंग करेंगे 4 के टेबल से। जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/3। अब ये -x है, माइनस को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू -1/3, ठीक है। अब इसकी नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रा करनी है, फिर 0 लिखना है। एक तरफ आपने 1 2 3
वाली नंबरिंग कर दे, दूसरी तरफ 1 -1 -2 और -3 वाली नंबरिंग कर दे। अब आपने क्या करना है, हमारे पास 1/3 है। अब 1/3 को आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब कैलकुलेटर से डिवाइड करें ना तो ये तकरीबन आता है 0.3 के करीब। तो 0.3 जो है वो आपके पास आएगा। तो आपने क्या करना है, ज़ीरो के बाद जो पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, ज़ीरो के बाद जो 3 लाइंस होती हैं वहाँ पे आपने इसके निशान लगा देना, ठीक है। अब जैसे मैंने ज़ीरो के बाद यहाँ पे एक ये निशान लगा दिया, एक ये निशान लगा दिया और एक ये, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान लाइन होती है ना, जो तीसरे नंबर वाली लाइन होगी ना, यानी 0.3 वो बनेगी। तो वहाँ पे हमने निशान लगाना है। ये यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आएगा 0.3, ठीक है। 4 पार्ट है। 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। अब आपने क्या करना है, 2 को ऐसे ही लिख लेना है, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 14x। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 = 28, ये 12x ऐसे ही आएगा। अब ये +28 इसको आप दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस हो जाएगा। 14x और 12x इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे। तो 28 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -26, और उन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 26x। x को इधर ही रखेंगे, 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा -1 = x। अब इसके लिए आपने ऐसे लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करने के बाद आपने लिखना है 0, एक तरफ प्लस वाली नंबरिंग कर लेनी है, दूसरी तरफ माइनस वाली नंबरिंग कर लेनी है। अब चूँकि -1 है तो -1 के ऊपर आपने निशान लगा लेना। 5 पार्ट। 2x - 3 / 3 - 3x / 4 = 5/6। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लिया तो क्या आएगा 12। अब इस 3 को 12 से डिवाइड करें तो 3 4 = 12। 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए हमने लिखा है 4 × 2x - 1, ठीक है। उसके बाद इस 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 को इस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए मैंने लिख लिया 3 × 3x, और ये साथ ऐसे ही वैल्यू आ जाएगी। अब 4 को आप क्या करेंगे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से। 4 को जब 2x से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 8x। 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और इस 3 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x डिवाइड 12 आ जाएगी, और ये साथ ऐसे ही आ जाएगी। अब ये 8x प्लस के 9x माइनस के, 8 में से 9 माइनस कर देंगे तो आएगा हमारे पास -x, ये लिख लिए, और -4 और नीचे 12, 5 और 6 ऐसे ही आ जाएगी। अब इस 12 को आप लेके जाएंगे इस साइड पे। जब इसके इस साइड पे लेके आएंगे तो इधर 12 डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5/6 × 12, और ये ऐसे ही -4 -x। अब इनकी कटिंग कर देंगे। 6 1 = 6 और 6 2 = 12। यहाँ पे क्या बचेगा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 = 10। ये 7 वैल्यू ऐसे ही आ रही है, ठीक है। अब -x को आप दूसरी तरफ ले जाएं, और ये जो +10 है इसको -4 वाली साइड पे ले जाएं, तो ये बन जाएगा -4 और -10। दोनों को ऐड करेंगे तो -14x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रा करेंगे, 0 लिखेंगे, और हमने चूँकि -14 x की वैल्यू लेके आनी है, यानी x की वैल्यू -14 है तो 14 नंबर
पे निशान लगाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, दो दो का इनके दरमियान गैप ले लिए, 0, 2, 4 और 6 इस साइड पे प्लस वाले और इस साइड पे माइनस वाले लिख लिए। ठीक है, अब जब माइनस में लिखे हैं तो -14 यहाँ पे आता है, तो जहाँ पे 14 लिखा होगा वहाँ पे हम निशान लगा देंगे और ऊपर लिख देंगे -14। ठीक है, 6 पार्ट, -5x डिवाइड 10 इक्वल 9 - 10/5x। अब -10 और 5x ये इधर माइनस हो रहा है, इसको आप इस साइड पे ले लीजिए। ठीक है, तो ये -5x डिवाइड 10 प्लस 10x डिवाइड 5 इक्वल 9 हो जाए। इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड करें तो 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5x। अब 5 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, 5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 20x इक्वल 9। अब यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा है, इस 10 को 9 की तरफ ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 9 सा 90 लिख लेंगे। ठीक है, और ये -5x और +20 इन दोनों को करेंगे माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के इधर साइन मुख्तलिफ है। जब साइन मुख्तलिफ होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 20 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 15x। अब चूँकि 20 बड़ा है, इसके साथ प्लस लिखा हुआ तो हम प्लस लिख लेंगे। ठीक है, शुरू में प्लस शो नहीं करते इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। 15x डिवाइड 10 इक्वल 9। अब आपको पता था 10 को 9 की तरफ ले के जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर 90 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 90 बन गया। यहाँ पे 15 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएं डिवाइड हो जाएगा। अब 90 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब आपने एक तरफ जो है वो 6 तक नंबरिंग कर लेनी है, दूसरी तरफ भी 6 तक नंबरिंग कर लेनी है। एक तरफ माइनस में होगी और दूसरी तरफ प्लस में होगी। जिस तरफ प्लस में होगी वहाँ पे 6 के ऊपर आपने निशान लगा देना। ठीक है, तो ये आसान से सवाल है। जो पहला क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। अब इनइक्वालिटी इक्वेशंस दी गई। इनइक्वालिटी इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें ग्रेटर देन आर इक्वल दिया हो, लेस देन आर इक्वल दिया हो। ठीक है, जिसके अंदर इस तरह का साइन होगा उसको हम कहते हैं कि वो इनइक्वालिटी इक्वेशंस है। तो इनको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो उसको आपने नंबर लाइन पे शो कर देना। तो x - 6 लेस देन आर इक्वल टू -2। यहाँ पे रूल और रेगुलेशन वही होंगे जो एक इक्वल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो x लिख लेंगे, ये -6 है, -6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो x लेस देन आर इक्वल -2, -6 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे दो साइन डिफरेंट है, जब दो साइन डिफरेंट है तो इनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 में से 2 माइनस किया 4 आ जाएगा। अब +4 क्यों आया, +4 इसलिए आया क्योंकि 6 बड़ा है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास ये वैल्यू आएगी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, सॉरी इसको हम पढ़ेंगे x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, यानी x की वैल्यू जो है वो 4 से लेस होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो नंबर लाइन शो करनी है, सबसे पहले लाइन लगानी है, फिर आपने क्या करना है 0, -1, -2, -3 और -4 निशान लगा लेने।
दूसरी तरफ 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है, 4 से लेस होनी चाहिए, 4 के इक्वल हो या 4 से लेस हो। तो आपने क्या करना है, ये 4 है, यहाँ से आपने रिवर्स जो है वो डायरेक्शन को शो कर देंगे, ठीक है, यानी 0 की तरफ शो करेंगे। तो ये आपकी लेस देन 4 बन जाएगी, ठीक है। आगे है सेकंड पार्ट है -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। अब इसको पढ़ना कैसे है, -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x, ठीक है। अब ये -16 आप इस तरफ लेके जाएंगे, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -9 प्लस 16। अब दो साइन डिफरेंट है, माइनस कर देंगे, 16 में से 9 माइनस किया 7। अब 16 चूँकि बड़ा है तो इसके साथ प्लस लगा हुआ, तो हम प्लस लगाएंगे, प्लस शुरू में हम नहीं लिखते, ये सिर्फ 7 आ जाए, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ना है, इसको पढ़ना है x इज़ लेस देन 7, ठीक है, x इज़ लेस देन 7। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने नंबरिंग करनी है, एक तरफ प्लस में कर देनी है, एक तरफ माइनस में कर देनी है, ठीक है। ये माइनस में लेफ़्ट साइड पे होती है, प्लस में राइट साइड पे होती है। अब 7 से लेस है तो ये 7 हमारे पास ये है, इससे आपने 0 की तरफ जो है निशान लगा देना, ठीक है। तो ये हेड इसका डाल देना, जो कि डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। दूसरे का सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हो गया। अब है थर्ड पार्ट है 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब इसको कैसे पढ़ना है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ, ये इसलिए लिखा है क्योंकि 9th-10th में ये सवाल पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, तो बच्चों को इन सिंबल को कैसे पढ़ना है वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब ये +3 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 3 माइनस किया 0, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ना है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जो है वो या 0 के इक्वल है या 0 से बड़ी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये 0 पे निशान लगाना है और इधर से आपने ग्रेटर की तरफ जाना है ना, तो ग्रेटर जो है वो इस साइड पे होगा, राइट साइड की तरफ जाना है, क्योंकि अगर हम इस तरफ आते हैं तो वो लेस हो जाएगी, ठीक है। तीसरा पार्ट भी मुकम्मल हो गया। आगे है चौथा पार्ट, 6 × x + 10 लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 की तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा तो वो 0 ही आएगा हमारे पास। अब ये +10 है, इसको 0 की वाली साइड पे ले जाए तो -10 हो जाएगी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज़ लेसर देन -10, ठीक है, यानी x की वैल्यू जो है वो -10 से लेस है। तो जब -10 से लेस है तो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी कंसीडर होती है। तो इसलिए एक तरफ आपने 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग करनी है प्लस में, और एक तरफ आपने करनी है माइनस में। माइनस में लेफ़्ट साइड पे करते हैं और प्लस में राइट साइड पे करते हैं। अब -10 से लेस तो आपने क्या करना है, ये -10 है, इधर निशान लगाना है इसके ऊपर और तीर का निशान इस तरफ शो कर देना, ठीक है। तो ये -10 को शो करेगा। फाइव पार्ट है 5/3x - 3/4 लेस देन 1/12। अब 5/3x ऐसे ही आएगा, ये माइनस में इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे
जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 5/3x लेस देन -1/12, ये -3/4 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। जो 1 आंसर आएगा उस 1 को आपने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा -1। अब 4 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 9 आ जाएगा। 5/3x ऐसे ही आएगी। +9 में से -1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8। अब चूँकि 9 बड़ा है इसके साथ प्लस लिखा हुआ है तो हम प्लस वाला साइन लगाते हैं, लेकिन चूँकि एक ही वैल्यू है इसलिए प्लस इसमें शो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये जो 3 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 को आप दूसरी तरफ लेके जाओगे। जब दूसरी तरफ लेके जाओगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 8 × 3 डिवाइड 12। अब 8 का टेबल 3 तक पढ़े तो आ जाएगा 24, ये 12 ऐसे ही आएगा। यहाँ पे ये जो 5 है ना मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड होगा 24 के साथ और 12 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 12 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 ऊपर लिख लेंगे और 5 नीचे, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी x की 2/5। अब इसको कैसे ड्रा करने, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, जब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.4। अब 0 और 1 के दरमियान जो 4 लाइनें होती हैं ना छोटी छोटी, उनमें 4 नंबर वाली लाइन को आपने क्या करना है, निशान लगा देना, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करना है। अब जैसे ये देखें, एक तरफ प्लस में नंबरिंग है 0, 1, 2 और दूसरी तरफ -1 और -2। अब ये चूँकि पॉइंट में आती है इसलिए ये यहाँ से शुरू करेंगे 0.4 से और इधर से शुरू करने और इस तरफ ले आए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 2 और 5 के भी ड्रा हो जाएगी, ठीक है। आगे 6 पार्ट, 1/4x - 1/2 लेस देन और इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। अब आपने क्या करना है, लिख लेना है 1/4x - 1/2x लेस देन और इक्वल टू, ऐसे ही लिखना है और इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, x वाली इस साइड पे ले जाएं और इसको दूसरी तरफ पे ले जाएं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको क्या करना है, x वाली को एक साइड पे कर लेना है और जो x के बगैर उनको एक तरफ कर देना। तो ये देखिए 1/4x आपने लिख लिया, -1/2x लिख लिए, फिर लेस देन और इक्वल ये लिख लिए 1/2 और साथ में -1। अब 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे x, माइनस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया -2x लेस देन और इक्वल। अब इनका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लिया तो यह आ जाएगा 2 को 2 से डिवाइड किया 1 1 × 1। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2। अब ये x - 2x है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो आएगा -x। 2 है, 2 चूँकि बड़ा है इसलिए इसके साथ माइनस है तो -x आएगा बाय 4। इसी तरह यहाँ पे भी होगा तो आएगा -1/2। अब आपने क्या करना है, ये जो 4 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों की कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस में। अब ये माइनस और माइनस दोनों का कैंसिल कर दें, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होती है तो x लेस देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है।
ये हमारे पास है। लेकिन अब आप देखें x की वैल्यू जो है वो 2 से लेस तो नहीं हो सकती तो इसका जो सिंबल है ना वो चेंज हो जाएगा, यानी इसको आपने इस साइड पे काटना है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये इसमें सिंबल इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू जो है वो बड़ी आई है, 1 से बड़ी आई है, ठीक है। अब 0 लगाना है, एक तरफ आपने माइनस में नंबरिंग कर लेनी है, एक तरफ आपने प्लस में नंबरिंग कर लेनी है। अब ये क्या बता रहा है 2, तो 2 से शुरू करना है और 4 5 6, ठीक है। तो 4 5 6 वाली साइड पे आपने इसकी डायरेक्शन को शो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, अगर एक दफ़ा आपको समझ आ गया क्वेश्चन तो क्वेश्चन 3 भी आपको आ जाएगा, क्वेश्चन 4 भी आ जाएगा। पीछे जितने भी हमने सवाल किए अब इन्हीं सवालों की आगे प्रैक्टिस स्टार्ट होने लगी, ठीक है। तो नंबर 3 क्वेश्चन है और उसमें दिया गया है कि 2x + y <= 6। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटिव इक्वेशन। अब क्रॉसपॉन्डिंग या एसोसिएटिव इक्वेशन क्या होती है कि आपने <= को ख़त्म कर देना है और क्या लगाना है, इक्वल लगा देना। तो ये इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन होगी 2x + y = 6, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, x की वैल्यू 0 लेनी है, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आप 0 पुट कर दें। तो ये 2x + y = 6, इस x की जगह 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो जब x की वैल्यू 0 हो तो y की क्या आती है, 6। तो ये हमने इधर लिख लिया। इसमें याद रखना जो पहली वैल्यू होगी वो x की होगी और जो दूसरे नंबर पे होगी वो y की होगी। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू को 0 लिखना है, ये लेट करना है। फिर आपने आगे क्वेश्चन लिख लेना है, जहाँ पे y आएगा वहाँ पे 0 पुट कर देना। अब ये 2x 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 3 हो तो y किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये दो हमारे पास पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 एक्सिस ड्रा कर लेंगे, एक x एक्सिस, ठीक है, और एक जो है वो y एक्सिस। अब एक तरफ आपने x लिख देना है, दूसरी तरफ लिख देना है x', ऊपर लिखना है y और नीचे लिख देना है y', ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि x की वैल्यू क्या है। इसमें x की वैल्यू 0 थी और इसमें x की वैल्यू क्या 3, x = 3। तो ये 3 के ऊपर आपने निशान लगाना। फिर y की वैल्यू क्या है 6, ये 6। तो ये y एक्सिस है तो 6 तक नंबरिंग करनी है और 6 के ऊपर निशान लगा दें। ये जो आपके पास दो निशान आए हैं, इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, लाइन लगा देंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट क्या होता है कि जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें x और y की वैल्यू 0 0 पुट करनी है। जब 0 0 पुट करेंगे तो जो उसने कंडीशन बताई हुई है अगर तो वो सही होती है, ठीक है, तो हम उसको ट्रू लिखेंगे, और अगर जो उसने कंडीशन बताई है वो कंडीशन नहीं आती तो फिर वो फॉल्स होगा, ठीक है।
जब ट्रू होगा तब क्या करना है और जब फॉल्स होगा तब क्या करना है, फिर ये आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने इस x की जगह 0 पुट किया और y की जगह 0 पुट किया, तो मेरे पास आएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, यानी 0 जो है वो 6 से छोटा है या इक्वल है। तो ये तो उसकी बात बिल्कुल ठीक है। जब ये ठीक है तो फिर आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर की तरफ आना है और अगर ट्रू होगा तो आपने ओरिजिन की तरफ, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, तो आपने ग्राफ पेपर से ये जो लाइन है इसके इस साइड पे शेडिंग कर देनी। ठीक है, तो ये मैंने शेडिंग जो है वो कच्ची पेंसिल से की हुई। ठीक है, सेकंड पार्ट है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है, ये ख़त्म करके इक्वल लिख लेंगे। 3x प्लस 7y इक्वल 21। उसके बाद आपने x की वैल्यू 0 लेनी है, यानी x की जगह 0 पुट करना है। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो जब x 0 हो तो y की वैल्यू क्या आती है, 3। ये हमने इस फॉर्म में लिख लेना। फिर आपने क्या करना है, y की वैल्यू 0 लेनी है। अब y की जगह 0 पुट करना है, तो ये 3x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। x को आप इधर ही रखें, 3 को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। जब x की वैल्यू 7 हो तो y क्या होता है, 0 के इक्वल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसी तरह आपने नंबरिंग कर लेनी, इधर भी नंबरिंग कर लेंगे और इस तरफ भी नंबरिंग कर लेंगे। अब इसमें x की वैल्यू क्या है, 7 है, तो आपने 7 तक नंबरिंग करनी है और 7 के ऊपर आपने निशान लगा दिया। ठीक है, दूसरी तरफ y की वैल्यू क्या है, 3, तो ये y एक्सिस है, 1 2 3, यहाँ पे निशान लगाए। इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे। ठीक है, अब हमने देखने कि कौन सा एरिया जो है वो शेडिंग करना है। वो शेडिंग चेक करने के लिए आपने क्या करना है, टेस्ट लगा लेना। टेस्ट कैसे लगाते हैं कि जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपने 0 0 पुट कर दी। 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, दोनों में मैंने 0 पुट किया, तो क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 21। वो कह रहे हैं कि 0 जो है वो 21 से बड़ा है। सही है, नहीं, ये गलत है। जब गलत है तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स। अब फॉल्स है तो अब इसकी जो शेडिंग आपने करनी है वो ओरिजिन से उस साइड पे करनी है, तो इसकी शेडिंग जो है वो ये वाला एरिया शेडिंग होगा। ठीक है, आगे है तीसरा पार्ट में कहता है कि 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, फिर x 0 लेने, 0 पुट करने, तो y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आ जाएगी -3, तो x जब 0 हो तो y क्या होता है, -3। फिर आपने y 0 ले लेना और 3x की वैल्यू निकाल लेनी। ये 3x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। x को इधर ही रखें, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। अब आपने उसी तरह ग्राफ ड्रा करना है, नंबर लाइन ड्रा की। ठीक है, दोनों तरफ नंबर लाइन ड्रा की। एक तरफ आपने 1 2 3 4 5 लिखने, दूसरी तरफ भी 1 2 3 4 5 लिखने। अब मैंने अगर x की वैल्यू पे 2 दिया हुआ है तो मैंने 2 तक की लाइन लगाई। ठीक है, ताकि जो है वो बार बार नंबरिंग लिख के जो है ना बंदा बोर हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है, जो x का उसने नंबर बोला है वहाँ तक नंबरिंग करके आगे नंबरिंग छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 2 था तो
एक्स एक्सिस पे हमने 2 तक निशान लगाया, फिर इधर वाई की वैल्यू -3 थी, माइनस में वैल्यू जो है वो वाई प्राइम पर होती है, तो ये -3 है, -3 को इससे मिला देंगे। ठीक है, अब इसका टेस्ट लगाना है। जब इसका टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ से आप देखें इस एक्स की जगह 0 पुट किया है और इस जगह भी 0 पुट किया है, तो आपके पास ये आएगा 0 ग्रेटर देन 6। अब 0 जो है वो 6 से बड़ा तो नहीं होता, ये फॉल्स है, तो इसकी भी जब आपने शेडिंग करनी है तो ओरिजिन से इस साइड पे करनी है। ठीक है, बाहर वाली साइड पे करनी है। ठीक है, आगे है 4 पार्ट। 4 पार्ट है 5x - 4y लेस देन आर इक्वल टू 20। सबसे पहले इक्वेशन लिखी, x की वैल्यू 0 ली, 0 पुट करने के बाद y की वैल्यू हमारे पास आएगी -5। तो x जब 0 हो तो y की वैल्यू क्या होती है -5। फिर हमने क्या किया, y की वैल्यू 0 ली, यहाँ पे y आएगा वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यूँ x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 और 0, वो दूसरी जो वैल्यू है वो 0 और -5, तो ये 4 है x की वैल्यू। तो हमने क्या किया, ये देखें x की वैल्यू 4 थी तो 1 2 3 4 पे निशान लगा दी। y की वैल्यू जो थी वो माइनस में थी -5, इसलिए उसको -5 के ऊपर निशान लगा दिया। अब इसको इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद अब हमने देखना है कि शेडिंग किस एरिए में करनी है। ठीक है, तो शेडिंग चेक करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, टेस्ट लगा लें। अब टेस्ट कैसे लगाते हैं, x और y की जगह 0 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि वो सही कह रहे हैं कि 0 जो है वो 20 से छोटा है। जब सच कह रहा हो फिर आपने जो है शेडिंग वो किस तरफ करनी है, ओरिजिन वाली साइड पे, तो फिर ये वाला एरिया जो है वो शेडिंग होगी। तो हम इस तरह इसकी डायरेक्शन आसानी से शो करके जान चढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से शेडिंग होगी ओरिजिन वाली साइड पे। आगे है 5 पार्ट। 5 पार्ट में बताया गया 2x + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखी, 2x + 1 इक्वल टू 0, 2x + 1 को दूसरी तरफ लेके गए -1, x को इधर ही रखा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आएगा -1/2, या आप कह सकते हैं कि 0.5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 0.5 पे निशान लगाना है। तो ये देखें, ये हमने ग्राफ बनाया है, एक तरफ x और दूसरी तरफ x प्राइम। इस तरह जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू माइनस में होती है, यहाँ पे y पॉजिटिव रहेगी और नीचे जो है वो y की वैल्यू माइनस में रहेगी। अब क्योंकि डिवाइड करने से, इसको डिवाइड करने से हमारे पास आता है 0.5 माइनस में, तो हमने क्या करना है, 0 और 1 के बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है और लाइन लगा देना। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसकी शेडिंग किस साइड पे करनी। शेडिंग के लिए आप क्या करोगे, टेस्ट लगा लो। ये देखें, x की जगह आपने 0 पुट कर देना। जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 1 ग्रेटर देन 0। तो ये ट्रू है। जब ट्रू है तो आपने इस साइड पे, ओरिजिन वाली साइड पे इसकी क्या कर देनी है, शेडिंग कर देनी। ठीक है, आगे है 6 पार्ट। 6 पार्ट में दिया गया 3y - 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, 3y - 4 -4 है, दूसरी तरफ ले जाए +4 हो जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आपने ऐसे डिवाइड कर लेना है, 3 1 × 3,
ठीक है, 3 1 जा 3, तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मुकम्मल और 1 के बाद 1/3 पार्ट। ठीक है, तो इसको ये देखिए हमने जैसे छोटी क्लासेस में लिखते थे उस तरह लिखा। ठीक हो गया। अब आपने टेस्ट लगा लेना। ठीक है, टेस्ट लगाने के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे y दिया होगा वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, 0 पुट करेंगे। आप ये 0 पुट किया तो आपके पास आ जाएगा -4 लेस देन और इक्वल टू 0, कि -4 जो है वो 0 से छोटा है। तो बात तो उसकी दुरुस्त है। जब दुरुस्त है तो इसकी जो आपने शेडिंग करनी है वो किस तरह करनी है, इस तरफ ओरिजिन वाली साइड पे इसकी शेडिंग होगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो आपने सवाल किए ना, अब इन्हीं सवालों को 2 दफ़ा 2 सवालों को मिला के उसने एक सवाल बना लिया। ठीक है, आप ये देखें 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 6, फिर 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 12। सबसे पहले उसी तरह क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, यानी इन दोनों जगहों पे क्या लगाना है, इक्वल लगाना। वो देखिए मैंने इक्वल लगा दी इधर भी और दूसरी साइड भी। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 पुट करनी है। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो x की वैल्यू 3 और 0 हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, अब आपने x की वैल्यू 0 लेनी है। x की वैल्यू 0 ली, x की जगह आप 0 पुट करोगे। जब x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, तो यूँ हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, एक 0 और एक 2। नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, y = 0 कर लेना। ठीक है, अब y की जगह पे आप 0 पुट करोगे। जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 6। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 और 0 आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, x = 0 ले लेना। x = 0, तो x की जगह पे 0 पुट करें। 0 पुट किया तो y की जगह y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यूँ हमारे पास नंबर आ जाएंगे 0 और 4। ठीक है, फिर हमने क्या किया, साथ ही इन दोनों के टेस्ट लगा के देखा। जब एक का टेस्ट लगाया तो वो ट्रू आया, दूसरे का जब टेस्ट लगाया तो वो भी ट्रू आए, दोनों ट्रू आए। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं ये मैंने आपको पीछे समझाई हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं तेज़ी से कर। ठीक है, तो ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी, तो 3 तक निशान लगा दिया। ये देखिए यहाँ पे 3 पे निशान लगा। जब x की वैल्यू 3 पुट की और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू -2, तो ये यहाँ पे -2 पे निशान लगा दिया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इनको आपस में मिला देना। ठीक हो गया। इसी तरह जब नेक्स्ट करेंगे, जो अगली हमारे पास x की वैल्यू है वो है 6 और y की वैल्यू क्या है, 4। अब 6 को 4 से मिला देंगे। 4 से मिलाने के बाद टेस्ट जो वो हमारा ट्रू आया था, तो इसकी भी शेडिंग इस साइड पे करनी है और इसकी भी शेडिंग जो है वो इसी साइड पे करनी है। ये ठीक है, तो ये वाला इसका एरिया जो है वो शेडिंग हो जाएगा। आगे सेकंड पार्ट में x + y > 5 है और फिर -5 + x लेस देन और इक्वल टू 1 लिया गया। दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे।
कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 15 और इसकी है माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब आपने y की जगह 0 पुट कर लें। जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये देखें x इक्वल 5 और y क्या होगा, 0। फिर आपने x इक्वल 0 लेना। जब x इक्वल 0 लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये कहाँ से है, ये वाली वैल्यू हमारे पास चलती आ रही है, ये y प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो यूँ हमारे पास 0 और 5 आ गए और दूसरी तरफ हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0 और -1 आ गई। दोनों के टेस्ट जब हमने लगा के देखे तो एक फॉल्स आ गया और दूसरा ट्रू आ गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबरिंग करेंगे। तो ये देखिए x की वैल्यू हमने लगाई 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 5, ये वाली। जब x इक्वल 5 हो तो y की जगह आपने क्या पुट करना है, y की जगह आपने 0 पुट करना है। ठीक है, ये देखिए x की वैल्यू 5 पे लगा दिया और इधर y की वैल्यू -5 पे लगा दी। फिर x की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो 1 पे लगा दिया। फिर y की वैल्यू जब हमारे पास आई है तो y की वैल्यू -1 आई, वो यहाँ पे लगा दी। आप इन दोनों को मिला देना, मिलाएंगे ऐसे, इस तरह भी मिला दें। ठीक है, अब इन दोनों का जो मुश्तरका रीजन है उसको आपने शेडिंग कर दी। ठीक है, अब ये फॉल्स था ना, फॉल्स था तो इसका अवे फ्राम जो है वो ओरिजिन होगा और दूसरा ट्रू था, इसका ओरिजिन वाली साइड पे होगा। यूँ इसकी शेडिंग जो है वो ये वाली। तीसरा पार्ट, 3x प्लस 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू 41 और x माइनस वाई लेस दैन आर इक्वल टू 2। तो सबसे पहले जब वो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, वो स्टैंड को जो मेरी टांग लगी है जिसकी वजह से ये है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, इसकी भी और दूसरे की भी। y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। x ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आपके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू 3 हो तो y क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, x की वैल्यू 0 ले लेनी है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 7y इक्वल 21 आ जाएगा। y को इधर ही रखें, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड कर दी। जब डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये 0 और 3 हमारे पास वैल्यू आएगी। फिर आपने दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। तो x की जगह x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई की जगह 0 पुट करेंगे। तो जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यूँ हमारे पास आएगा 2 और 0। फिर हमने क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। 0 और -2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखना है x की वैल्यू क्या है। अब x की वैल्यू 3 है तो ये देखें यहाँ पे हमने 3 पे निशान लगा दिया। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू भी 3 थी तो इधर हमने y की वैल्यू जो 3 है उसको निशान
अब इस निशान को इसके साथ हम मिला लेंगे, ठीक है। फिर x की वैल्यू 2 है, प्लस 2 है, तो वो यहाँ पे हमने इधर 2 लगा दी। उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू -2 आई है, वो यहाँ पे लगा देंगे। अब इन दोनों लाइंस को ड्रा करेंगे। जब ड्रा करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की टेस्ट लगानी है। टेस्ट लगाएंगे तो ये देखें, जब इसका टेस्ट लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। और जब इसका टेस्ट लगाएंगे तो ये आ जाएगा ट्रू। तो जिसका फॉल्स है, ये इसका हमारे पास फॉल्स आया है, तो इसका ओरिजिन से परे आपने इसकी शेडिंग करनी है, ठीक है। तो इसकी शेडिंग जब वो ये वाली होगी, ये वाला एरिया, ये सारा, ठीक है। उसके बाद जो ट्रू आया है उसकी ओरिजिन वाली साइड पे होगी, ठीक है। ओरिजिन वाली साइड पे, यानी ये वाला एरिया होगा इसका। अब जब इसकी शेडिंग करेंगे तो ये इन दोनों का मुश्तरका रीजन है, तो इसको आप शेडिंग कर देंगे, ठीक हो गया। आगे है 4 पार्ट। 4 पार्ट में दिया गया 4x - 3y ≤ 12। फिर दिया गया x > -3/2। क्रॉसपॉन्डिंग दोनों की लिखेंगे इक्वेशंस। 4x - 3y = 12 और x = -3/2, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, y की जगह 0 पुट करना है। y की जगह जब 0 पुट करोगे तो 4x = 12 आएगा। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इसको देखने तो इस तरह हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू हमारे पास इसमें नहीं आएगी। इसका टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट जब लगाएंगे तो 0 > -3/2 होगा, ठीक है। 0 जो है वो बड़ा है -3/2 से, ये ट्रू है। और इसमें x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका भी हम टेस्ट लगा के चेक करेंगे। जब टेस्ट लगा के चेक करेंगे तो ये भी हमारे पास ट्रू ही आएगा, ठीक है। ये देखें, मैंने क्या किया, x लिखे 12/4, फिर x = 3 आ गया, 3 और 0। फिर x की जगह मैंने 0 पुट किया, y की वैल्यू -4 आ गई, और 0 और -4। टेस्ट लगा के चेक किया तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। अब जब ये ट्रू है तो आपने इसकी शेडिंग जो है वो ओरिजिन में साइड पे करनी है। ये इसकी शेडिंग ये वाला एरिया होगा, ये, ठीक है। और दूसरी जो है उसकी भी डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे होगी। तो ये दोनों का एरिया जो है मुश्तरक है, इसी को आप शेडिंग कर दें। आगे है 5 पार्ट। 5 पार्ट है 3x + 7y > 21। और फिर दिया गया y < 4। सबसे पहले क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, वो लिख ली। फिर आपने y की जगह 0 पुट करना है। y की जगह आप जब 0 पुट करोगे तो 3x + 7 0 = 21, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये देखें, मैंने x की वैल्यू जो वो 7 लिख ली है। तो x = 7 और 0। फिर x की जगह हमने 0 पुट की है। जब 0 पुट की है तो 3 0 + 7y, ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। y इधर ही रहेगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 0 और 3, ठीक है। अब ये है हमारे पास y = सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इस तरह होती है, इस फॉर्म में, ठीक है।
यूँ जो ऐसे लगाई जाती है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। आप दोनों के टेस्ट लगाने हैं। तो सबसे पहले इसका टेस्ट लगाए, इधर x की जगह 0 पुट किए, इधर y की जगह 0 पुट किए। जब दोनों की जगह पे 0 पुट किए तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर दैन 21। गलत कह रहा है, 0 21 से बड़ा नहीं होता। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ओरिजिन वाली साइड पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखें, सबसे पहले हमने 3 7, ये 7 और उसके बाद y की वैल्यू 3, ये दोनों, इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिलाना है। ये मैंने मिला दिया। अब ये फॉल्स था, जब फॉल्स था तो इसकी ये वाली एरिया को आपने क्या करना है, शेडिंग करना है। ठीक है, अब दूसरे का टेस्ट लगाना है। जब दूसरे का टेस्ट लगाया तो वो क्या है, फॉल्स आए। फॉल्स आए तो हमने उसकी लाइन लगानी है हॉरिजॉन्टल। ये मैंने हॉरिजॉन्टल इसकी लाइन लगा दी। जब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है और ये हमारे पास आया ही फॉल्स है, तो इसको ओरिजिन से आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है। ठीक है, तो ओरिजिन से दूसरी साइड पे जब आप इसको लेके आओगे तो ये वाला इसका एरिया बनेगा। ठीक है, तो इसको हम शेडिंग कर दें। आगे 6 पार्ट दिया गया 5x + 7y < 35 और दूसरी दी गई है x - 2y < 2। सबसे पहले क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। 5x + 7y = 35, y 0 लेना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, ये देखिए x की वैल्यू 7 आ गई, यानी 7 और 0। फिर आपने क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है। जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, 0 और 5। उसके बाद दूसरी इक्वेशन लेनी है x - 2y = 2। y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ये देखिए x की वैल्यू 2 आ गई। फिर x 0 लेना है। जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, 0 और -1 दोनों का टेस्ट लगाएंगे। दोनों का टेस्ट लगाएंगे तो ये आएगा 0 < = 35। 0 जो है वो 35 से छोटा है, तो ये ट्रू है। जब दूसरे का टेस्ट लगा के देखा है तो वो भी ट्रू आया, दोनों ट्रू है। तो दोनों की शेडिंग जो है वो कहाँ पे आपने करनी है, ओरिजिन वाली साइड पे। तो ये देखें x - 2y = 2, इसकी शेडिंग जो है वो इस डायरेक्शन में होगी और इसकी जो है शेडिंग जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये इस एरिए को आप क्या कर दोगे, शेडिंग कर दोगे। ठीक है, यूँ मेरे ख्याल से ये वाली आपकी एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।